मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 11 मार्च की मार्केट की थाली के बहुत अच्छे समझाने वाला हूं। प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले उसको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कच्चा तेल। उससे सबसे पहले देखते हैं तो ये आप देखोगे 88.90 पे आ चुका है, मतलब थोड़ा सा सेंटीमेंट्स हम बेटर हुए हैं। आप देखो 90 के नीचे होना तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। 90 के नीचे रहना मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है कि कच्चा तेल देखो 90 के नीचे बहुत अच्छी बात है। और रुपया जो है हमारा अगर मजबूत हो रहा है, दो चीज ही है हमारे लिए मेन चीज कि हमारा रुपया मजबूत हो और ये कच्चा तेल जो है इसकी कीमतें डाउन हो, क्योंकि भाई हमें ये पूरी तरह से भाई कैसे इसको हमें इंपोर्ट करना होता है, तो उसकी वजह से भाई अगर ये महंगा होता है तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि भाई अब ट्रंप ने ट्वीट करके साफ बोल दिया है। ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया है कि ईरान अगर सिंपल स्टेट ऑफ हार्मोन्स में अगर कोई भी माइंस बिछा के बैठा है तो उसे हटा ले। अदरवाइज अगर यहां से अगर कोई शिप जाता है, उस पर कोई अटैक होता है, कोई माइंस का अटैक होता है, तो क्या होगा फिर? सिंपल ईरान को उनको साफ बोल दिया कि ईरान पर क्या होगा, 20 टाइम्स जो अभी तक अटैक हुआ ना उससे 20 टाइम्स हार्ड अटैक जो है हम करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही होगी। अब ना वो साफ बोल रहे हैं कि वॉर खत्म हो चुका है। वॉर को खत्म होने की बात करें कि वॉर हम खत्म कर रहे हैं, वॉर खत्म है। भाई वो क्या चाहते थे, खामेनाई के बाद जो है वहां पर क्या है प्रोटेस्ट हो, वो चीज होती हुई दिखी नहीं। अब सिंपल है कि वॉर कितना लंबा खींच लेंगे। अब ईरान ने बोला है कि कोई भी ऑयल जो है हम स्टेट ऑफ हार्मोज से पास नहीं होने देंगे। अब सिंपल ये चाह रहे हैं कि है ना, अब कैसे भी करके कोई ऑयल वहां से निकले, और अगर ईरान अटैक करता है उस पर तो फिर ये क्या करेंगे, फिर दोबारा अटैक करेंगे। और अगर ऑयल पास हो जाता है तो इसे अपनी जीत बता देंगे कि हाँ भाई ये हमारी जीत है, मतलब इसमें हम जीत गए। वो सिंपल इस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, उनको अब क्या कर रहे हैं, वो वॉर किस पे लेके आ रहे हैं, वो ऑयल पे डायरेक्टली लेके आ रहे हैं कि हाँ, अगर ऑयल निकल जाता है तो ठीक है भैया और हमारी जीत हो गई, और अगर ऑयल नहीं निकलता है तो भैया हम क्या करेंगे, 20 टाइम्स हार्ड आपके ऊपर अटैक कर देंगे और उसको हम जस्टिफाई कर देंगे बिकॉज आपने ऑयल नहीं निकलने दिया था, इसलिए हमने आपके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर वो ईरान के ऊपर पूरी तरह से फुल फ्लैज अटैक करने के मूड में है कि हाँ फिर हम फुल फ्लैज जो है अटैक करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, अब ट्रंप की रणनीति बनी हुई है। अब यहां पे हमें क्या देखना है कि ईरान का क्या टेक रहने वाला है। ईरान ने पहले तो बोला था कि यहां से आपका कोई भी तेल नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल उन्होंने साफ बोल दिया था। अब उनका क्या टेक रहेगा वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर यूएसडी आईएनआर की, जो भाई 91.89 ऑलमोस्ट 92 का हाई लगा के फिर वापस नीचे आए हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई ये थोड़ा सा मतलब जिसे बोलते हैं ना कि सही होना चाहिए यार, एटलीस्ट 90 के नीचे अगर ये भी आ जाता है ना तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी तो भाई ये बिल्कुल भी उस मूड में दिख नहीं रहा। ऑब्वियस सी बात है कि यार हमारे ऊपर जो है इसका दबाव बना हुआ है एफआईएस, इसकी वजह से ही मार्केट के अंदर अभी रूठे हुए हैं। एफआईएस की एंट्री कब होगी? जैसे ही सर ये 90 के नीचे जाएगा ना, आपको एफआईएस की साइड से धीरे धीरे एंट्री होती हुई देखो। ऑब्वियस सी बात है मार्केट के अंदर वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, और एफआईएस जो होते हैं वॉर जैसी सिचुएशन में कभी भी इमरजेंस मार्केट जो होते हैं, जो डेवलपिंग मार्केट जो होते हैं, उन पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ऑब्वियसली बात है, उन्हें ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पैनिक में जाके सिचुएशन खराब हो जाए। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, इस वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर भी निफ्टी जो है वो एक दिन में 3% ही टूटी है। हालांकि बहुत जो अदर अदर मार्केट है, रशियन मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा आपको एकदम से वॉलेटाइल होता हुआ देखा, कोरियर मार्केट भी आपको वॉलेटाइल होता हुआ देखा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई 3% ही हम गिरे। लेकिन इसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि भाई हमने कुछ पहले किया नहीं है। 18 महीने से तो हमने कुछ दिया भी तो नहीं है ना। अगर हम बहुत ज्यादा ऊंचे होते, हम बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छे लेवल पर खड़े होते, ठीक है, हम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे खड़े होते तो हो सकता है वहां से हमारा करेक्शन भी शार्प होता। अब ऑलरेडी हमने 18 महीने से कोई रिटर्न दिया नहीं, उसके बाद हम टॉप से 10% डाउन है, तो ये भी एक बड़ी बात है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई बहुत ज्यादा, लेकिन टॉप से फिर भी हम 10% डाउन लगभग, अब हम 9% के आसपास नहीं होंगे, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी हम डाउन है। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है कि हम इसको कैसे रिकवर करते हैं आने वाले समय में। गोल्ड एंड सिल्वर हमें क्या बता रहा है, गोल्ड बाई 0.37% जो है आपका इस समय पे गिरा हुआ है, लेकिन $52 के पास में, ये अच्छी चीज है। $52 एक अच्छा लेवल है, इसको क्या है गोल्ड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 5000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन 52 को भी क्या है अब आपका क्या है गोल्ड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में भी लगभग आपका 90 के पास में, देखो अब 90 सब जगह पे दिख रहा है। सिल्वर पे भी 90 दिख रहा है, कच्चे तेल पे भी 90 दिख रहा है, ब्रेंट ऑयल पे भी 90 दिख रहा है, और यूएसडी आईएनआर पे भी 90 दिख रहा है। तो ये 90 का लेवल जो है भाई, इसको देखते हैं कब जाके क्रॉस होता है। सिल्वर पे
होगा 90 के ऊपर जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। कहाँ पे अगर यूएसडी आईएनआर पे 90 के ऊपर बना रहता है तो हमारे लिए नेगेटिव चीज है, और कच्चे तेल के नीचे भी 90 नीचे जाता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ भाई, सिल्वर से हम जरूर चाहेंगे कि ये क्या है अपना 89 का लेवल जो क्योंकि देखो ऐसे में तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही ना कि सिल्वर जाए, गोल्ड भागे। जब वॉर जैसी सिचुएशन है, जब गोल्ड आपका सिल्वर नहीं बढ़ रहे, और जब वॉर जैसी सिचुएशन नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तब ये एकदम से आपको एक बहुत ही बड़ा मूव आता हुआ यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, अब क्या है कि ये समझ लेना कि सर कच्चा तेल शांत हो चुका है क्या, इसको ये मान लेते हैं? नहीं, अभी रुक जाओ भाई। जब तक एक हफ्ता शांति से नहीं निकल जाता, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, जब तक 1 वीक, देखो ट्रंप जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो क्योंकि उनका काम है बोलना, आपको ध्यान रखना है जब तक 1 वीक हम एक शांति से नहीं निकालते, एक वीकेंड हम शांति से नहीं निकालते, तो बहुत ज्यादा तसल्ली से मत बैठो। अगर आप ओवरनाइट कोई पोजीशन लेके जा रहे हो तो कंप्लीट हैजिंग के साथ में लेके जाओ। आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, तो हैजिंग पे इस सैटरडे संडे में आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें आपको लर्निंग बहुत अच्छे से समझाई जाएगी कि हैजिंग में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, डायरेक्शन वाइज कैसे हम लोग उसमें जा सकते हैं, नॉन डायरेक्शन वाइज हम कैसे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर हम कंप्लीट एक सेटअप बना दूंगा। आपको क्या करना है, बस उसको फॉलो करना है लर्निंग के लिए। ठीक है, तो आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद बात करते हैं सर गोल्ड एंड सिल्वर हमने देख लिया, डाउ जोन्स यूएस मार्केट से हमें क्या संकेत मिले, तो यूएस मार्केट आपका लगभग 34 पॉइंट के साथ ही बंद हुआ, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा खुला। उसके बाद नीचे की साइड का एक अच्छा मूव भी दिखाया, फिर वापस जाके हल्का सा मतलब नेगेटिव भी बंद हुए, तो ओके, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। यूएस मार्केट से हमें कुछ बड़े संकेत नहीं मिले। हाँ, हल्का सा जो है यहाँ पे डाउन दिख रहा है कि हाँ यार हल्का सा 30 पॉइंट के आसपास जो है यहाँ पे डाउन दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेस्डेक की, तो नेस्डेक में लगभग आपका 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यूएस मार्केट से हमें वेट एंड वॉच के ही संकेत देख रहे हैं कि यूएस मार्केट इस समय क्या है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने के मूड में है कि हाँ भाई अभी जो है हम थोड़ा सा शांत रहते हैं। जब से ट्रंप आए ना, वो कुछ ना कुछ करने के मूड में, पहले वो चाहते थे कि हाँ मैं क्या मिल जाए मुझे, मतलब शांति पुरस्कार चाहिए था उन्हें, नोबेल पुरस्कार चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला। उसके बाद वो टैरिफ के पीछे पड़ गए कि हाँ टैरिफ है, टैरिफ है, टैरिफ है, ट्रेड डील करो सबके पीछे। ठीक है, अब वो वॉर के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ भाई वॉर चल रही है, तो उनका कुछ ना कुछ मतलब चलता ही है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना इसमें, बस हमें क्या करना है, मार्केट इस समय न्यूज बेस हो रखा है, तो आपको थोड़ा सा न्यूज बेस ध्यान रखना है, क्योंकि भाई बड़े गैप अप गैप डाउन कभी भी हो सकते हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। ठीक है, हम अगर यहाँ पे पी रेशियो देखें तो 21 का पी रेशियो जैसे ही हिट किया, अब आप इन चीजों को नोट डाउन करके रखा करो, जैसे ही 21 का पी रेशियो हिट हुआ है वहां से आपको एकदम मूव आता हुआ नजर आया। तो हमने क्या देखा, अगर प्रो की पोजीशन 60 के ऊपर जा रही है, इन चीजों को आपको राइट डाउन करना है, 60 के ऊपर प्रो की पोजीशन हो। ठीक है, उसके बाद क्या, वहां पे एक बड़ा एकदम से स्ट्रेट मूव दिखा। ठीक है, हमने देखा 21 के ईएमए से हमने एक बड़ा गैप देखा। उसके बाद क्या, पी रेशियो 21 के नीचे आ गया। इन सब चीजों को अगर हम मिला के देखेंगे तो मुझे क्या समझ में आया कि हाँ वहां से हमें एक जो है एक मूव दिखता है, नॉर्मली ऐसी सिचुएशन बनती है जहां से हमें मूव मिले। तो ऐसे में क्या होता है, जब इस तरीके की पोजीशन, ऐसा तो है नहीं कि दोबारा नहीं होगा, बहुत बार होगा, होता ही है। ठीक है, जनरली ये चीजें होती ही रहती हैं। तो ऐसी जगहों पर बहुत ज्यादा अपने आप को वहां पर हमें एकदम कॉशियस रखना होता है कि हाँ एक ऐसा लेवल है जहां से हमें एक रिवर्सल प्लान करना है। वहां पर फिर दुनिया कुछ भी बोले, फिर उस समय पर क्या होता है, सब लोग 17,000 की बात कर रहे होते हैं, 12,000 तक की बातें शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे उस समय पे हमें बहुत ज्यादा अपने माइंड को शांत रखना होता है, वहां पे क्रैश वाली बात नहीं करनी होती। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल ओपन कर रखा है। यहां पे हम लर्निंग अच्छे से करते हैं, हर चीज मैं आपको समझाता हूं। आप अगर कल का सिचुएशन देखो 943 पर मैंने आपको क्लियरली बोला ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया या डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन सकता है। यहां पे देखो मैं आपको जो भी बताता हूं, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं से मार्केट आपको पूरा एक मूव दिखाता हुआ नजर आया। तो ये चीजें 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ से बोला कि हाँ भाई अब यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन ले सकता है, उसके बाद ही मार्केट आपको एकदम से फॉल आता हुआ नजर आया। तो इन चीजों को आप अगर चाहते हो, चार्ट्स आप चाहते हो, साथ में क्या है, शाम को आपको मेंबर्स ओनली वीडियो भी मिलती है। देखो मेंबर्स ओनली वीडियो मैंने डाली हुई है, इसमें हम ईटीएफ के ऊपर बात करते हैं, ये स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर बात की गई थी। तो आप इसको चाहते हो तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस लिंक से क्या है आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको एक लर्निंग जो है बहुत अच्छी मिल जाएगी, मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, लर्निंग ही मिलेगी। अगर बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए आते हो तो बिल्कुल मत आना। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, फ्री टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, वहां से आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, जिससे क्या है कि हम लोग क्या है कोई भी बात होती है तो मैं आपको वहां पे बता देता हूं कि हाँ ये चीज हो रही है, वीडियो थोड़ा लेट आएगा, कुछ है जो भी चीज वहां पे अपडेट आपको मिल जाता है। बात करते हैं एडीआर की, तो एडीआर मुझे क्या दिखा रहा है, अगर मैं एडीआर देखूं तो भाई इस समय पे ये सिचुएशन है। ठीक है, एडीआर इस समय पे यहाँ पे दिखा रहा है। अब भाई गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए माफी। गिफ्ट निफ्टी मुझे दिख रहा है तो लगभग 40 पॉइंट की फ्लैट है, मतलब बहुत
ज़्यादा गिफ्ट निफ्टी से नहीं है कुछ उम्मीद। आज फ्लैट ओपनिंग ओपन होने के ही हमें संकेत मिल रहे हैं। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो मार्केट के अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा, भाई फ्लैट ओपन हो रहा है तो हमें मुझे ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका मैं एक रिजेक्शन ले रहा हूँ, ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहा है, और ये मेरे पास ना रिजेक्शन पॉइंट है, ध्यान रखना, ये मेरे पास एक सपोर्ट पॉइंट है, मैं आपको बोलूँ या, ठीक है। अब मार्केट कहाँ हो सकता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास में ओपन हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं लगभग 24,225 या 24,240 की रेंज में, ठीक है। इस रेंज में हम कहीं ओपन होते हैं यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ से बार बार मार्केट ने बाउंस किया है, तो हमारे लिए यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, यहाँ पे एक मान के चलो एक हैमर बनता है, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ब्रेकआउट अगर देता है तो हमें क्या करेंगे, वेट करेंगे रीटेस्टिंग का। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 24,250 का, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,250 280 का लेवल बहुत ज़्यादा मैटर, अगर यहाँ पे हैमर बनता है मार्केट कैन डू लाइक दिस, 24,500 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,500 का मूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ही आपको साथ में ही ना इधर हम लोग क्या करेंगे, एक चैनल पैटर्न बना देंगे, ठीक है। ये चैनल पैटर्न बन जाएगा आपका, और चैनल पैटर्न के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसका ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा, हालांकि हम नीचे ओपन हो रहे हैं, इसके बाद ब्रेकआउट अगर मार्केट देती है हम क्या करेंगे, वेट फॉर द रिटेस्टिंग। एक बार रिटेस्टिंग डन होती है इस लेवल पे, तो फिर आपको यहां से एक मूव आ सकता है जो कि सीधा 24,500 तक के लेवल को लेके जा सकता है, फिर वापस नीचे इस तरीके से सपोर्ट। तो इस तरीके से क्या है, हम इस चैनल पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ये मुझे लगता है मार्केट हमें इस चैनल पैटर्न के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर जाते हुए नजर आएगी। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,500 का रहेगा। आफ्टर 24,500 मार्केट जो है आपको एक अच्छा मूव दिखा सकती है, मतलब आप ये समझ लेना 24,500 अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो दिस कैन बी, और मतलब ये आपका एक शॉर्ट टर्म बॉटम आप इसको मान सकते हो, एक शॉर्ट टर्म बॉटम जो है बन जाएगा। फिर हम यहां से क्या है, एक अच्छा मूव ऊपर की साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। गिफ्ट निफ्टी हमें इस समय फ्लैट ही दिख रहा है, 40 पॉइंट के आसपास गैप डाउन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो नहीं। एडीआर हम देख लेते हैं एक बार, तो एडीआर भी आपका लगभग देखो विप्रो 10% ऊपर है, पता नहीं क्या न्यूज है। इन्फोसिस डाउन है, विप्रो ऊपर है, ये थोड़ा सा अटपटा है, बाकी एचडीएफसी आईसीआईसी सब ओके ही है। डेटा अगर मैं देखूं तो डेटा आपका दिख रहा है यहाँ पे, कैश मार्केट में लगभग 4,600 करोड़ की बिकवाली है, 1,100 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग आपका 428 करोड़ की खरीदारी है। तो नेट नेट आप देखोगे लगभग आपका यहाँ पे 3,100 करोड़ के आसपास की बिकवाली है कुछ, ठीक है। तो नेट नेट ओके ही है, जिससे डबल हमने क्या है लगभग 6,300 करोड़ जो है यहाँ पे हमें खरीदारी करते हुए नजर आए हैं डीएस, तो ये अच्छी बात है। विक्स आपका 19.1% टूट के आया है, सेंसेक्स 0.8% बढ़ के आया है, और निफ्टी आपका 1% बढ़ा है। हम लोग देखते हैं डेटा यहाँ पे, प्रो का डेटा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट आपका ऊपर गया था तो यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है 1.83% की, अभी भी मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, 59 पे ही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, आपका एफआईएस 0.38% जो है खरीदारी की थी, आप लोअर एंड पे जा रहे हैं तो वहां से खरीदारी आपको बन सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने आपको पहले बोला था इनका लोअर एंड 8% के पास में होता है, बार बार यहां से हम घूमते हैं, 8.16 से हम घूमे, 8.17 से हम लोग घूमे, 8% से हम लोग घूमे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, बार बार यहीं से हम लोग आसपास घूमते हैं, तो ये एरिया है। हालांकि इसको मैं अभी वेट एंड वॉच पे ही रखूंगा, एक दिन से हम ज्यादा खुश नहीं होंगे, ये भाई साहब भी वेट एंड वॉच में ही रहेंगे, क्योंकि देखो मार्केट 10% डाउन है, उसके बाद भी 70% से नीचे क्यों, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या है यहाँ पे सजग रहना है कि हाँ ये क्यों नीचे है, एटलीस्ट ये 75 के ऊपर जाना चाहिए था, 74 के ऊपर जाना चाहिए था, इसलिए मैं इसको वेट एंड वॉच में ही रखूंगा। सारे ट्रिगर्स को हम लोग एक जगह पे समझाने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है, प्राइस एक्शन मुझे दिखता है फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मेरे लिए आज जो है पॉजिटिव ही रहेगा। फ्लैट ओपन होने के बाद हम मार्केट ऊपर जा सकती है। विक्स हमारा नेगेटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर हमें वेट एंड वॉच के ही संकेत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं संकेत है। एफआईएस हमारे लिए पॉजिटिव क्या वेट एंड वॉच में ही रखेंगे इनको, उसके बाद डीआईएस को भी वेट एंड वॉच में ही रखूंगा मैं, और प्रो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। कच्चा तेल नेगेटिव है, पुट कॉल रेशियो भी ओके ओके ही है, तो ये भी वेट एंड वॉच में ही रहेगा। पी रेशियो हमारा पॉजिटिव है भाई तगड़ा वाला, यूएस मार्केट भी वेट एंड वॉच पे ही दिख रहा है, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच, और यूएसडी आईएनआर नेगेटिव। तो आज वेट एंड वॉच के ज्यादा हमें दिखते हैं, 3 नेगेटिव टिकट दिख रहे हैं, 3 पॉजिटिव टिकट दिख रहे हैं, उसके बाद जो दिख रहा है मेन चीज वो आपको दिखेंगे 7 वेट एंड वॉच वाले टिकट, मतलब मार्केट आज आपका थोड़ा वेट एंड वॉच वाले डायरेक्शन में चल सकता है, उसके बाद आपको कोई डायरेक्शन मिल सकती है। इसके लिए आपको लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा जो है जरूर ज्वाइन करके चलना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।